हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दैट इज बिग क्यूब, दैट इज डबल एंडेड क्यूब। लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्कुलर क्यूब। ये सर्कुलर क्यूब कैसे काम करता है उसके बारे में हमने समझा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डेक क्यूब। ये डेक क्यूब कैसे काम करता है, राइट। सो डेक क्यूब इज बेसिकली व्हाट, दैट इज डबल एंडेड क्यूब, राइट। कि जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ने अब तक ये सीखा था कि इंसर्ट हम लोग सिर्फ इंसर्ट कर सकते थे रियर पॉइंटर से, राइट। लेकिन डबल एंडेड क्यू एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें सिखाता है यू कैन इंसर्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स, यानी आप दोनों एंड से आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल एंडेड क्यू। जबकि हमने अब तक ये सीखा था कि इंसर्ट फ्रॉम रियर ओनली एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट ओनली, राइट। कि डिलीट हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, फ्रंट से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट कहाँ से कर सकते हैं, रियर से कर सकते हैं। लेकिन डेक्यू ऐसा कंसेप्ट है जो आपको इंसर्ट एंड डिलीट आप दोनों एंड से करने की परमिशन देता है। यानी कि यू कैन इंसर्ट फ्रॉम रियर ऑल्सो, यू कैन डिलीट फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो, एज वेल एज यू कैन इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो एंड you can delete from front also, right? So insert from left, insert from right, as well as delete from left and delete from right, right? तो अभी इसमें कैसा है, ये अल्गोरिदम कैसे काम करते हैं हम लोग पहले सबसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट फ्रॉम राइट। यानी अभी इसमें एक आपको जैकपॉट ये मिल जाता है कि अगर आपने क्यू का अल्गोरिदम अगर ठीक से किया है तो आपको इंसर्ट फ्रॉम राइट का अल्गोरिदम एज इट इज मिल जाता है, राइट। यानी जो भी क्यू का इंसर्ट है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट फ्रॉम राइट। यानी सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि इफ आर डबल इक्वल्स टू एन माइनस वन तो प्रिंट एफ ओवरफ्लो, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर प्लस वन, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद क्यू ऑफ आर में डेटा डाला, राइट, एंड रिटर्न। और एक हम लोग ये पॉइंटर सेट करते हैं कि इफ एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन देन एफ इज इक्वल्स टू जीरो। बस वही सेम चीज यहाँ पे है, राइट। यानी अगर आपने क्यू के एल्गोरिदम ठीक से किए हैं तो आपको ये एल्गोरिदम आपको कैसा जैकपॉट में मिल जाता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एल्गोरिदम जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर। और यहाँ पे क्या लिख देना है, इंसर्ट अंडरस्कोर आर, दैट मींस इंसर्ट फ्रॉम राइट साइड, राइट। यानी पहला एलिमेंट जो भी होगा दैट वुड बी द राइट साइड, राइट। इस तरीके से आपके एलिमेंट इंसर्ट होते जाएंगे, राइट। विल सी दैट इज, सपोज पहला एलिमेंट में इंसर्ट करता हूँ, suppose I am taking first element, insert text box, okay, fine। इसलिए एक एलिमेंट ले लेता हूँ, राइट। चलो पहले एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, राइट, दैट इज 11। देन कंट्रोल CV 12, देन कंट्रोल B 13, right। We'll take here 13। Next we are going to take that is 14, राइट। इस तरीके से सारे एलिमेंट को पहले हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। सो आपको क्या थोड़ा समझ में आएगा। द नेक्स्ट एलिमेंट इज 15, next element is 16 and next element is 17। this is the last element, right। so ये last element हमने यहाँ पे insert कर दिया, so 17 element हमारे यहाँ पे insert हो गया। getting this? so हमने ये insert करते वक्त हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, ये last position पे पहुँच गए। getting this? हमने यहाँ पे ये लास्ट सब एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंसर्ट फ्रॉम राइट साइड, राइट। यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम आर लिखा है, सो इंसर्ट फ्रॉम राइट साइड। और इसके बाद क्या होगा, ये जो एफ है हमारे यहाँ पे 0 पे सेट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला ये है एल्गोरिदम, तो चलो आपको बोनस में मिल गया एज इट इज। अभी डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट करना है, मतलब जो क्यू में आपने डिलीट किया था वही सेम आपको यहाँ पे लिख देना है, दैट इज डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, राइट। यानी डिलीट फ्रॉम लेफ्ट मुझे करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि डेफिनेटली अंडरफ्लो, राइट। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा
कि इफ f इज इक्वल्स टू -1, अगर f की वैल्यू -1 पे है तो क्या है, ये अंडरफ्लो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि f मेरा कहाँ पे आ गया अभी, दैट इज 0 पे आ गया, यानी अंडरफ्लो है, नहीं है। उसके बाद ये क्या करेंगे, हम लोग एक एक एलिमेंट को डिलीट करना चालू करेंगे। जैसे डिलीट करना चालू करेंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। सो इंसर्ट फ्रॉम राइट एंड डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, दो एल्गोरिदम हो गए। नाउ अभी इसको रट्टा मत मारना, राइट। अभी जो है हमारा इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, अभी एल है इतना, यानी अब इतना आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक समझा देता हूँ कि इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट जब भी आता है ना, सो आपको क्या करना है कि जब भी एफ आता है तो एफ मतलब आपको क्या समझना है, एफ मीन्स एल, राइट, एंड आर मीन्स आर, दैट मीन्स राइट। एफ मीन्स एल, दैट इज लेफ्ट साइड, एंड आर मीन्स राइट साइड। आर मीन्स आर आर, एल एफ, अब ऐसे याद रखना, ठीक है। सो नाउ डिलीट फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट। सो डिलीट फ्रॉम लेफ्ट साइड का एल्गोरिथम हम लोग कैसे सीखेंगे, सॉरी इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड का एल्गोरिथम कैसे करेंगे हम लोग। सो नाउ सी, चलो देख लेते हैं। इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ सब, राइट। ये सारे एलिमेंट्स को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। कौन से स्टेप्स आएंगे वो हम लोग सीखते जाते हैं, राइट। क्या करना है मुझे, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से मैं वैल्यू को इंसर्ट करूंगा। आई एम गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट। तो सबसे पहले जब भी मैं इंसर्ट करूंगा, राइट, कौन सा पॉइंटर होगा, एफ पॉइंटर होगा। एफ पॉइंटर से मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। एफ पॉइंटर से मैं जब भी मैं इंसर्ट करने जाऊंगा, राइट, सो हियर फर्स्ट एफ इज माय हियर। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ को मैं चेक करूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या चेक करूंगा कि अगर f की वैल्यू 0 है, कि अगर f की वैल्यू 0 है तो क्या मैसेज देंगे, q इज ओवरफ्लो फ्रॉम लेफ्ट साइड, q इज ओवरफ्लो फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्योंकि अगर r होता इंसर्ट करते तो हम लोग यहाँ पे चेक करते, राइट। तो f है मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं क्या चेक करूंगा, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब कौन सी, ये वाली, 0। इफ q is, if f is 0 then printf q is overflow from the left side, right। नेक्स्ट, कि अगर मेरा f, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि अगर f मेरा -1 पे है तो उसको मैं सेट कर दूंगा n-1। n-1 मतलब कौन सी, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन पे मैं सेट कर दूंगा, राइट। और उसके बाद एक एक एलिमेंट को मैं क्या करता जाऊंगा, इंसर्ट करता जाऊंगा। जैसे पहला एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा 11, राइट। तो पहला एलिमेंट में जैसे इंसर्ट करूंगा तो पहला एलिमेंट मेरा कहाँ पे इंसर्ट होगा, सो दैट विल बी इंसर्टेड ओवर हियर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज 11। इसकी साइज एकदम छोटी कर देता हूँ। राइट, पहला एलिमेंट मैंने ले लिया 11, राइट। तो पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी दूसरा एलिमेंट मुझे सेट करना है, राइट। पहला एलिमेंट मेरा इंसर्ट हो गया, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। दूसरा एलिमेंट मुझे सेट करना है तो वो कहाँ से जाऊंगा मैं, 6 के बाद कहाँ जाऊंगा, 5 पे जाऊंगा। यानी मैं क्या करूंगा, f माइनस माइनस, राइट, f माइनस माइनस। सो f मेरा आ जाएगा यहाँ पे, f मेरा यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट हम लोग वापस से इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट अगेन f माइनस माइनस, तीसरा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। राइट, सो मैंने जो स्टेप्स बोले बस वही स्टेप्स हमको फॉलो करने, राइट। सो इंसर्ट फ्रॉम विच साइड, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, 0 पे लेके जाते, 0 से हम लोग चेक करते हैं कि अगर देखो 0 पे चेक किया हमने, यहाँ से 0 से चेक किया, दैट वुड बी इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट। इफ f इज इक्वल्स टू 0, राइट, देन printf ओवरफ्लो, राइट। इतना चेक कर लिया हमने।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि f को -1 पे लेके जाते हैं, -1 पे चेक करते हैं, अगर f -1 पे है तो उसको लेके जाते हैं n-1 पे। गेटिंग दिस? इंसर्ट मुझे यहाँ से करना है, राइट? तो हम लोग f को सेट करके हम लोग चेक करेंगे कि f अगर 0 पे है तो दैट मीन्स व्हाट? ओवरफ्लो। याद रखना ये चीज, हाँ, डोंट फॉरगेट, राइट? क्या करें हम लोग? इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट कर रहे हैं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा f यहाँ पे होता है, f को मैं चेक करूंगा 0 पे। 0 पे मतलब ये वाला, अगर यहाँ पे है दैट मीन्स व्हाट? ओवरफ्लो पे है, इट इज ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि मैं इंसर्ट करूंगा तो पहला एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा, दूसरा यहाँ पे। देखो ये साइड है ना, ये साइड लेफ्ट साइड है, और ये साइड है, ये कौन सी है? राइट साइड है, राइट? मतलब आप जो डायरेक्शन में क्यू को देख रहे हो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज राइट लेफ्ट, राइट? दैट डायरेक्शन, राइट? सो यहाँ पे है तो मैं ये चेक करूंगा कि f इज इक्वल्स टू 0 देन q इज ओवरफ्लो। इतना हो गया। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा कहाँ पे? यहाँ पे लेके जाऊंगा n-1 पोजीशन पे। n-1 या फिर अगर f -1 पोजीशन पे तो उसको मैं सेट करता हूँ कहाँ पे? n-1 पे सेट किया, n-1 पे सेट किया, उसके बाद एक एलिमेंट इंसर्ट किया, माइनस माइनस, एक एलिमेंट इंसर्ट किया, माइनस माइनस, एक एलिमेंट इंसर्ट किया, माइनस माइनस। सो दैट इज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, that is insert from left, and the last that is insert from right। insert from right में क्या होता है? सॉरी, डिलीट फ्रॉम राइट। डिलीट फ्रॉम राइट में क्या होता है? देखो अभी मुझे डिलीट करना है एलिमेंट को, कहाँ से डिलीट करना है? राइट साइड से डिलीट करना है, तो यहाँ से मैं डिलीट करना चालू करूंगा। अगर मुझे डिलीट फ्रॉम राइट करना है तो डिलीट फ्रॉम राइट में विच पॉइंटर आई एम गोइंग टू टेक? इन डिलीट फ्रॉम राइट आई एम गोइंग टू टेक आर पॉइंटर, राइट? मैंने आपको ट्रिक याद रखवाई थी, क्या करते हैं हम लोग? RRLF, राइट? सिंपल। यानी जो डिलीट फ्रॉम लेफ्ट करते थे ना, बस उतना आप याद रखना। डिलीट फ्रॉम लेफ्ट वाला जो भी ये था एल्गोरिथम था, तो जहां पे भी f है वहां पे r कर दो, राइट? जहां पे भी f है वहां पे क्या कर दो? r कर दो। और f प्लस प्लस है, f इज इक्वल्स टू f प्लस 1, वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे कर दो r इज इक्वल्स टू r माइनस माइनस, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं है। यानी ये आपके चारों चार एल्गोरिथम कौन से हो गए? दैट इज डिलीट, delete from right side। r is equals to -1 then q is underflow, data is equals to q of r, f is equals to r। देखो ये तीनों तीन स्टेप, ये दोनों तो सेम ही आएंगे। यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे q of f था उसकी जगह q of r आ जाएगा, राइट? वहाँ पे f प्लस प्लस था, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f r माइनस माइनस। यहाँ पे जीरो निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं है जीरो की। This and this one, बस दैट्स इट, राइट? तो ये जो मेरा ऑपरेशन हो गया, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? दिस ऑपरेशन, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज क्यू इंसर्ट डिलीट, राइट? ये सारे ऑपरेशंस मेरे इसके अंदर आ गए। इंसर्ट फ्रॉम राइट, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, डिलीट फ्रॉम राइट, दैट्स इट। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी, इट्स वेरी इजी, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका कि हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, राइट? सो इजंट इट इजी? फाइन। राइट? सो डेक्यू ऑपरेशन में हमने वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट कि डेक्यू मतलब क्या? दैट इज डबल एंडेड क्यू। आर, आर का मतलब क्या? आर इज रियर, एक्सटेंड कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आर स्टैंड फॉर रियर भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको राइट भी बोल सकते हो, राइट? एंड एफ स्टैंड्स फॉर, दैट इज एफ स्टैंड्स फॉर फ्रंट, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? लेफ्ट, राइट? तो डेक्यू में हम लोग इंसर्ट कहाँ से करेंगे? डेक्यू में इंसर्ट हम लोग दो साइड से करेंगे, राइट? दैट इज डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू, राइट? इंसर्ट फ्रॉम राइट, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, डिलीट फ्रॉम राइट, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट। यानी इसके टोटल कितने एल्गोरिदम आएंगे? 4 एल्गोरिदम आएंगे, राइट? एक बार मैंने आपको बोल दिया कि क्या करना है इसके अंदर। क्यू इंसर्ट, जो क्यू का इंसर्ट का एल्गोरिदम था वो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किसके लिए हो जाएगा? इंसर्ट फ्रॉम राइट के लिए। क्यू का डिलीट था, राइट? तो क्यू का डिलीट था वो किसके लिए हो जाएगा? डिलीट फ्रॉम लेफ्ट।
राइट। आई एम रिपीटिंग, क्यू का इंसर्ट था वो क्या हो जाएगा इंसर्ट फ्रॉम राइट, क्यू का डिलीट था वो क्या हो जाएगा डिलीट फ्रॉम लेफ्ट। डोंट कंफ्यूज, इंसर्ट फ्रॉम राइट क्यू इंसर्ट, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट क्यू डिलीट, राइट। फिर हम लोग अभी क्या करते हैं इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, यानी डेटा को इंसर्ट करते हैं लेकिन कहाँ से करते हैं, लेफ्ट से डिलीट करते हैं, सॉरी लेफ्ट से इंसर्ट करते हैं। तो लेफ्ट से इंसर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, लेफ्ट से इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले डेटा को सेट किया कहाँ पे, अभी लेफ्ट से डिलीट करना है, राइट। सो लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट से इंसर्ट करना है, तो लेफ्ट से इंसर्ट करने के लिए हमने कौन सा पॉइंटर यूज किया, दैट इज फ्रंट पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर यूज किया, फ्रंट पॉइंटर, क्योंकि इंसर्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। सो लेफ्ट साइड से कौन सा पॉइंटर, फ्रंट पॉइंटर, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट पॉइंटर को सेट करेंगे और फ्रंट पॉइंटर की कंडीशन चेक करेंगे, राइट। दैट विल सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ये अगर आ गया ना आपको, तो इसके बाद वाला जो भी एल्गोरिदम है ना वो आ जाएंगे, दैट इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो ये डेक्यू आना बहुत जरूरी है, डेक्यू अगर आपको आ गया तो बाकी के दोनों एल्गोरिदम आपको आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा, लेकिन ये एल्गोरिदम आपको यू नो इट्स लाइक आपको आना ही चाहिए, विदाउट दिस इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट है यानी एफ को मैं चेक करूंगा, लेफ्ट से इंसर्ट करेगा यानी कहाँ से चेक करेगा, यहाँ से, यहाँ पे मेरा पहला एलिमेंट आएगा सिक्स पोजीशन पे, देन फिफ्थ पे, फोर्थ पे, थर्ड पे, टू पे एंड वन पे। मैंने आपको बताया था लेफ्ट मतलब कौन सा, ये वाला सेट, मैं मेंशन कर ही देता हूँ, सबको समझ में आएगा। आई एम टेकिंग वर्ड आर्ट, दिस इज L, that stands for left, and this is R, R stands for right। थोड़ा बॉटम में मैं लिखता हूँ, सबको समझ में आएगा एकदम क्लियर कट कि कहाँ से इंसर्ट करना है कहाँ से डिलीट करना है। राइट, रियर एंड लेफ्ट साइड, लेफ्ट से इंसर्ट करूंगा तो मेरा फ्रंट पॉइंटर यूज होगा। फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे आ जाता है, फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है, राइट। फ्रंट पॉइंटर हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट से इंसर्ट करना है तो ये साइड से इंसर्ट करेंगे, ये साइड मतलब कौन सा, यहाँ से। तो ओवरफ्लो मेरा कहाँ पे होगा, उसकी ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड मतलब कौन सी, ये वाली साइड। तो क्या चेक करेंगे, इफ एफ इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट एफ ओवरफ्लो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट। उतना हो गया। उसके बाद हम लोग एफ पॉइंटर को सेट करते, क्या सेट करते कि अगर एफ -1 पे है तो एफ को सेट कर दो n-1 पे, एफ n-1 पे आ गया। उसके बाद एफ माइनस माइनस n-1 पे आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लेके आओ, सिक्स पोजीशन पे लेके आओ, सिक्स पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट करो, इंसर्ट होने के बाद एफ माइनस माइनस डेटा को इंसर्ट करो, एफ माइनस माइनस डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो क्यू, क्यू की एफ पोजीशन देखो, एफ को मैं n-1 पे लेके आया, सॉरी एफ को मैं कहाँ पे लेके आता हूँ, एफ को मैं n-1 पे लेके आता हूँ, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ माइनस माइनस, तो एफ मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं पहला डेटा में सपोज इंसर्ट करता हूँ, राइट। मैंने पहला डेटा सपोज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 24, राइट। 24 अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, राइट, तो इसके बाद वाला जो भी डेटा होगा वो मैं क्या करूंगा, सिक्स के बाद की पोजीशन, तो दैट इज फिफ्थ पोजीशन, राइट। सो दैट मीन्स एफ माइनस माइनस, सो दैट इज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट। नाउ लास्ट दैट इज डिलीट फ्रॉम राइट। डिलीट फ्रॉम राइट करना मतलब क्या, जो भी मेरा नॉर्मल में डिलीट कर रहा था बस उतना ही चेंजेस है। कि डिलीट फ्रॉम राइट में क्या करते थे हम लोग, जो डिलीट फ्रॉम लेफ्ट था, राइट, वहां पे मतलब जहाँ पे भी आपको एफ मिल रहा है वहां पे क्या करना है, आपको आर कर देना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे तो ये आर है, यहाँ पे आर प्लस प्लस है, वहां पे आपको क्या सेट करना है, आर माइनस माइनस, एज सिंपल एज दैट, राइट। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मुझे डिलीट कहाँ से करना है, राइट साइड से करना है, तो मैं चेक करूंगा इफ r इज इक्वल्स टू -1 देन q इज अंडरफ्लो, r यहीं पे चेक करेगा, फाइन। अभी मैं क्या करूंगा, डेटा इज इक्वल्स टू q ऑफ r, डेटा को मैं यहाँ से निकालूंगा, राइट। इफ f इज इक्वल्स टू r, वो तो हमारी कंडीशन जो थी वो एज इट इज, r माइनस माइनस करता रहूंगा, डेटा को मैं, हाँ सॉरी, r मेरा अगर यहाँ पे है तो मैं इसको बताऊंगा ओवरफ्लो है, अंडरफ्लो है,
तो मुझे आर को कहाँ पे सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे। यहाँ से डेटा को निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकाल, इस तरीके से डेटा को हम लोग क्या करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, आर माइनस माइनस, राइट। सो सिंपल, आप इतना याद रखना, डिलीट फ्रॉम, इंसर्ट फ्रॉम राइट दैट इज क्यू इंसर्ट, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट दैट इज क्यू डिलीट, राइट। और ये जो हम लोग डिलीट कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम राइट, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो डिलीट फ्रॉम लेफ्ट है बस वही एल्गोरिदम एज इट इज यूज करना है, जहां पे भी एफ है वहां पे आपको कर देना है आर, और एफ प्लस प्लस है वहां पे आपको कर देना है आर माइनस माइनस, दैट्स इट। तो ये 4 एल्गोरिदम हमने देख लिए, राइट। सो दैट इज व्हाट DEQ, डबल एंडेड क्यू। सर्कुलर क्यू में जो प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग दोनों साइड से इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते थे, वो ओवरकम हो जाता है यहाँ पे डबल एंडेड क्यू में, कि आप दोनों साइड से इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑल्सो, you can insert from you can insert from the rear also, you can insert from, sorry, you can delete from front also, and you can delete from you can delete from front also, and you can insert from front also, right? Insert from rear, delete from front, insert from front, delete from rear, या फिर LR समझ लो, L stands for front and R stands for rear, right? So that's it for today's lecture. If you have any query, then you can ask. Next class में हम लोग इसका practical समझेंगे. Okay? So bye bye. Take care.